अस्सलाम वालेकुम। एनिमल फार्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इब्राहिम खालिद HA डेयरीज़ रहीमिया ख़ान से आपके साथ हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सिर्फ ये फ़ायदा ज़रूर हो रहेगा कि अगर आप एक स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हैं या किसी फार्मिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे फैक्ट है उनका पता लगता रहेगा। ठीक है, वो हवाई बातें इंशाल्लाह ताला नहीं, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो जनाब आज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसकी शायद हर तीसरा बंदा इस सवाल को जो है ना इसका जवाब ढूंढ रहा है। भाई डेयरी फार्मिंग के अंदर जो मतलब ये जो डेयरी फार्म हम बनाते हैं, जो दूध का काम है, इसके अंदर 90% बल्कि 95% लोग क्यों फेल होते हैं। ये एक इस तरह का जो सवाल है, हर बंदा पूछता है यार आप क्या करते थे जी, मेरा डेयरी फार्म था, मेरा इतना दूध था, अब क्या हो गया, अब ये फला हो गया। मैं आपको ना इसकी लॉजिकल रीजनिंग देता हूँ जो आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी बंदा डेयरी फार्म में जाना चाह रहा है वो पहले इस वीडियो को सुन लेगा, उसको सारी बात समझ आ जाएगी मेरी। देखें, डेयरी फार्म जो होता है ना इसके ना 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक एनिमल जिसे हम घरेलू जानवर कहते हैं, ठीक है। एक होते हैं मीडियम स्केल फार्मर, एक होता है हाई स्केल फार्मर, ठीक है। जो होता है ना डोमेस्टिक फार्मर जो होता है उसने 3 से 4 जानवर घर के अंदर रखे हुए होते हैं। उसको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, उसने कोई शेड नहीं बनाने होते, उसको किसी लेबर की ज़रूरत नहीं होती। उसकी बीवी सुबह उठ के चारा डालती है, वो उसको मिल्क निकाल के दे देती है। वो मिल्क अपना 90 रुपये, 95 रुपये, 80 रुपये जितने जितने में उसका बिकता है वो अपना बेच देता है। हालांकि ऐसे भी है कि कई जो अपना ये फार्मर हैं, अपना डोमेस्टिक फार्मर हैं, वो ज़्यादातर अपना मिल्क लोकली बेचते हैं। अपना उसे क्या कहते हैं, मतलब कि घरों में उनका दूध शायद बड़े फार्मों से भी अच्छे रेट पे बिक जाता है। वो काम कर रहे होते हैं। अब जब कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं ना, अब हम कैलकुलेटर उनके वाला यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं उनके वाले कैलकुलेटर का मकसद ये है कि मतलब जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, रफ़ कैलकुलेशन के, यार ये इतने पैसे इधर, इतने का खर्चा हो गया, इतने किलो दूध दिया, इतना फलां हो गया, ढीर हो गया, तो हम उस टाइम पे उन फार्मर्स को देख रहे होते हैं जो वो डोमेस्टिक कर रहे होते हैं। उसके ऊपर आता है एक मीडियम स्केल फार्मर। मीडियम में ये होता है कि आपको लेबर भी रखनी पड़ती है, आपको जनाबे वाला चारा भी ख़रीदना पड़ता है, साइलेज भी ख़रीदना पड़ता है, आपको जनाबे वाला वंडा भी ख़रीदना पड़ता है। मतलब हर चीज़ आपकी उस टाइम पे आप ख़रीद कर रहे होते हैं। मीडियम स्केल पे आके जिस लेवल पे हम हैं, देखिए जो होता है ना अपना सबसे जो परेशानी वाला फार्मर होता है वो मीडियम स्केल होता है, जिसमें 95% लोग मीडियम स्केल के फार्मर हैं। क्योंकि 5% फार्म है जो कंट्रोल और मैकेनाइज्ड फार्म है पूरे पाकिस्तान के अंदर, 5% होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी टोटल जो है वो मीडियम है, ओपन शेड और मतलब कि जो रिवायती फार्मर होते हैं वो उस हिसाब से वो काम करें। 5% ऐसे हैं जो टेक्निकल बुनियादों पे कर रहे हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले आप फार्म बनाने लगे हैं। आपने फार्म बनाने से पहले एक बंदे के साथ आप मशवरा करते हैं, यार मैं ना डेयरी फार्म बनाना है। वो आपको कहता है ओहो इसमें बड़ा फ़ायदा है। 3 बंदे आपको कहते हैं यार इसमें फ़ायदा नहीं है। फिर वो उस टेंशन में आ जाता है। लेकिन एक इंसान की नेचर है कि वो तब तक उस काम से पीछे नहीं हटता जब तक वो कर नहीं लेता, ठीक है। आपने फार्म बनाया, अब आपने जिस टाइम सबसे पहले परचेजिंग की, पहले तो आपकी उस परचेजिंग के अंदर आप भूलते हैं 10 जानवर आप ख़रीद करेंगे तो 3 जानवर उसमें से आपके अच्छे नहीं निकलेंगे। जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं और फार्म कर रहे हैं, जो बंदा मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताए। 10 जानवर ख़रीदेगा, 3 उसमें से अच्छे नहीं निकलेंगे। ये एक एवरेज मैंने जो सर्च किया ना उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो अच्छे निकलेंगे वो उनको जब उनका दूध आना शुरू होगा वो बन जाएगा चौधरी। अब वो चौधरी जिस टाइम बन जाता ना, ये चौधरी वाला काम बड़ा ख़तरनाक है। वो चौधरी बन के जनाबे वाला उसके तो जनाब डेली की उसकी इनकम हो गई 5-10 हज़ार रुपये, उसको डेली का आना शुरू हो गया। वो बड़ा खुशबाश वो अपना टाइम गुजार रहा है। अब सबसे पहले उसने वीडियोस देखी हुई हैं
इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि कटड़ों को बेच दें, बच्चों को बेच दें। अब जनाबे वाला उसने बच्चे भी बेच दिए। जिसने बचा लिए उसने फीडर उनको ठोकना शुरू कर दिया। 10 में से 4 बच्चे मर गए। मरते हैं, जिसके नहीं मरे वो मुझे बता दे कि मेरे भाई 100% मतलब मेरा रहा है, मोर्टेलिटी है इसके अंदर। अच्छा, उधर से भी उसके बच्चे भी गए। अब उसने जनाबे वाली उसका मिल्किंग जो हो रही थी, वो मिल्क अपना मिल्क ले रहा था, मिल्क बेच रहा था, वो पैसे भी साथ के साथ वो खाता गया। आप जो फेल हुए बैठे हैं फार्मिंग के अंदर, या जिनको पता है, जिनके दोस्त कोई कर रहे हैं, उनकी यही वजूहात हैं, ठीक है। वो पैसा यूटिलाइज होता गया। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद उस बंदे ने ये ना सोचा कि यार ये जब इनके ऊपर ड्राई पीरियड आना है तो फिर मैंने क्या करना है। ड्राई पीरियड के अंदर तो उसकी वजनी है मत उसकी ऐसे वजनी है कि दूध उधर से ज़रा नहीं होना, खर्चा उधर का उधर होना है, जानवरों का खर्चा, क्योंकि उसके पास को फॉडर की फसलें तो नहीं है। एक मिसाल है, फसल भी हो तो फसल कौन सा फ्री हो जाती है, वो उसका ठेका कैलकुलेट नहीं होता अंदर, या मतलब चारे के पैसे काउंट नहीं होते अगर वो बाहर बेचे तो। अच्छा, अब जनाबे वाली उस बात पे भी वो आके फिर परेशान हो गया। अब उसके ऊपर प्रेशर आ गया। अब उसने जानवर निकालना शुरू कर दिए। अब गाय का ये मसला है कि गाय आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो। प्रेगनेंसी पे इसने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इसको वो भी एक बंदे ने कहा ओ दूजे महीने गब्बर ना करामी, नहीं तो ये तेरा दूध सूख जाएगा, दूध काट जाएगा। अच्छा, वो भी उसको मसला दरपेश आ गया, उसने उसको प्रेग्नेंट भी ना करवाया। अच्छा, अब उसके पास ऑप्शन क्या बची, जब वो बच्चों की तरफ देखता है, बच्चों को तो उसने दूध नहीं पिलाया था, बच्चों को दूध पिलाता तो वो किसी काम के होते तो बिकते। ये वो गलतियां हैं जिनको जो हम भुगता के थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आए हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिसके पास भाई एक्स्ट्रा पैसा वो तो मेरी बात पे तवज्जो ना दे, लेकिन जो ज़ाहिर है हम जैसे गरीब बंदे हैं, अपना नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, उनके साथ मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी बहुत टेक्निकल बातें हैं। मेरे एक दोस्त है, फार्म है इधर, एक सेल कर रहा है। मैंने उसको जब वो उसने फार्म बनाया था ना, तो मैंने अपना उसके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कहा तुम ना साथ फैटनिंग वाले जानवर लाजमी रखना, ताकि तुम्हारी सेविंग होती रहे 5 साल तक। तो अगर तुमने डेयरी में से पैसे निकाल लिए ना, तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसने मेरी बात नहीं धरी। अभी वो उसने फॉर सेल किया हुआ है सारा फार्म। तो अभी मैं कह रहा था यार तुम्हारी बात ठीक थी। वो बात फिर वही है कि जब तक हम उस तजर्बे से गुजर नहीं जाते ना, हमें अगला बंदा ऐसा लगता है जैसे झूठ बोल रहा है। तो अब मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि जो बंदा भी फार्म बना रहा है ना, एक तो जब आपने कैलकुलेशन करनी है ना, उसको मिनिमम पे रख के कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो ड्राई पीरियड है उसको आपने काउंट अंदर करना है। अब उस ड्राई पीरियड के लिए आपको सेविंग करने के लिए पहले फैटनिंग वाले जानवर साथ रखने पड़ेंगे, क्योंकि 10 जानवरों का साइकिल कभी भी नहीं बनता। जब अगर आपके 60-70 जानवर हो, फिर जाके आप कोई उसके अंदर मुनाफा ले सकते हैं। अदरवाइज़ इस धंधे में ना पड़े, आपके पैसे ज़ाया होने हैं, क्योंकि दूध आपसे पैदा होना नहीं उतना। अगर दूध पैदा हो भी जाएगा 3 महीने 4 महीने के बाद, आपने बिल्कुल ज़ीरो हो जाना है। फिर जिस टाइम पे उन्होंने ड्राई होना है, फिर जो आपने ख़र्चा पूरा करना है वो आपने किधर से पूरा करना है। इस वजह से मेरा भाई ये चीज़ बड़ी एक ना जिसे कहते हैं बड़ी टेक्निकल चीज़ है। 95% लोग यही गलती करते हैं फार्म बनाते वक्त, कि वो अपना सिर्फ वो हाई पीक जो होती है ना, उसको कैलकुलेशन में लेके आते हैं। एक टाइम तक मैं भी ऐसे ही कैलकुलेट करता था जब हम किताबें पढ़ के आए थे, क्योंकि जो बंदा किताबों के ज़रिए फिर चलता है ना, फिर वो ग्राउंड रियलिटी से बड़ा दूर होता है। ये जी 35 लीटर दूध 40 लीटर, ओ भाई कोई नहीं देती जानवर इतना। कोई ओपन शेड के अंदर जेडे बंदे की गां को 30 लीटर दूध दे रही हो, मैंने दसे कौन दे रहा है? ओपन इन्वायरमेंट में नहीं देती, 30 भी नहीं देती, बहुत मुश्किल है। 27 25 27 तक जाता है ओपन में, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाता वो टोटल मिल्क। लेकिन जब ज़ाहिर बच्चों को पिलाना है, तो बच्चों को आप मेहरबानी करके भाई उनको ज़ाया ना करें, ठीक है। जो ये फार्मिंग कर रहे हैं ये आपको बहुत काम आएंगे। जिस टाइम ये थोड़ा थोड़ा जो आप खिला देते हैं ना, आप कैलकुलेट करें यार इन्ने का बिक जाएगा, वो भाई थोड़े थोड़े वैसे भी जमा नहीं होने आपसे। वो जिस टाइम तक आप के वो जो बच्चे हैं वो 6 महीने बाद, चलो यार आपको एक गाय तो लेके दे देंगे 10 गायों के बच्चे। तो अगर आप फैटरिंग का कर लेंगे, तो वो जितने का आप दूध बेच रहे हैं, गायों का खर्चा निकाल के जो आपको मुनाफा आ रहा है, वो आप फिल वक्त उनको खिलाते जाएं फैटरिंग वालों को, वो भी आपके काम आ जाएंगे। अब फेल होने का सबसे बड़ी वजह ये होती है, सबसे पहले तो एक वो ठग जो पहले मिलता है आपको, जो फार्मिंग के लिए जानवर ख़रीद करके देता है, सबसे पहला नुकसान आपका वो बंदा करता है, क्योंकि उसको ज़ाहिर है वो अपनी पहले सेटिंग करता है, बाद में आपका सोचता है। ब्रोकर का यही काम है ना। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जो बची खुची कसर है वो आपकी मैनेजमेंट निकाल देती है।
अच्छा, अब जो मीडियोकर फार्मर है ये मुलाजमों से सबसे ज़्यादा जलील ये होता है मीडियोकर फार्मर। उसकी वजह यह है कि जब हाई लेवल पे चले जाते हैं ना, मतलब जैसे अब जानवर कुछ ज़्यादा हो जाए, 100 प्लस चला जाए, फिर आपके पास मुलाजिम एक ज़्यादा रेंज में आ जाते हैं, कोई 10 मुलाजिम आ जाते हैं, 12 आ जाते हैं, खुद 1-2 बंदे अंदर से भाग भी जाएँ तो वो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम चल रहा होता है। अगर लेकिन उसके बरक्स आप उनको देखें जो मतलब 5 जानवर वाला उसने तो रखा हुआ, एक बंदा 2 रखेगा तो अफोर्ड कैसे करेगा? अब वो एक बंदा उसकी फौतकी भी होनी है, उन्हें घर भी जाना है, वो फिर पीछे से कैसे मैनेज करेगा? अब हमारे पास एक बंदा छुट्टी कर जाता है, 2 कर जाते हैं, हमें कोई इतना फ़र्क महसूस नहीं होता क्योंकि वो उसकी जगह पे दूसरे बंदे काम कर लेते हैं जिनकी लेबर ज़्यादा है। जिनकी लेबर ज़्यादा नहीं है वो फिर बेचारा परेशान होता है। इस वजह से अगर आपके पास 500 लीटर दूध पैदा करने के पैसे नहीं हैं कि आप 500 लीटर जानवरों से दूध ले लें, इतने जानवर ले लें, तो आप भाई ये डेयरी वाले काम में कभी कोई बंदा आपको कह दे ना दुनिया में इससे अच्छा काम कोई नहीं, फिर भी ना जाना। जब तक आपके पास 400-500 लीटर दूध पैदा करने के पैसे ना हो और वो कंटिन्यूस चले, गर्मियों में वो 300 पे आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 100 पे ना आए, फिर आप लोग मुश्किल में आ जाएंगे। तो एक छोटी सी बात है, ये डेयरी फार्म के हवाले से लोग क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो दुआओं में याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा और अपना चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें कि चले थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश।